दुनिया के पहले गुरु ऐसे जिन्होंने शिष्य के चरण स्पर्श किए। चित्र में उन्होंने देखा ठाकुर जी के धीरे धीरे होठ हिल रहे हैं, तो उन्होंने पास से थोड़ा देखा तो वो दृश्य। और बाबा ने एक बार बताया कि जब बाबा एक जन्म में चंडीदास जी थे, जिनके पद गौरंग महाप्रभु गाया करते थे। 9th क्लास में जेल चले गए पहली बार। पूज्य सेठ जी ने कई बार कहा तुम हनुमान से मिल लो, तो साफ कहते मुझे किसी हनुमान से नहीं मिलना। काष्ठमोहन में ऐसा होता कि बाबा का अगर उत्तरी ये गिर गया तो बाबा को ये नहीं पता है, बाबा ने वृत्तियों को मौन कर दिया। अब शरीर संसार का होश नहीं रहा। श्री पोद्दार महाराज एक गुलाबों से भरा एक बहुत सुंदर पौधा है, जिसका मैं एक अध खिला गुलाब हूं। कीर्तन शोर शराबा जी ने चरण स्पर्श किया। दुनिया के पहले गुरु ऐसे जिन्होंने शिष्य के चरण स्पर्श किए हों, और चरण स्पर्श करते ही बाबा के अंदर में हम लोगों ने अब तक सुना 1935-36 में अखंड हरिनाम संकीर्तन हुआ, और 1936 में उसी साल जब 1 वर्ष का अखंड कीर्तन हुआ, उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज अंगिरा ऋषि पधारे। ये हम पूर्व में सुन चुके हैं। परम पूज्य भाई जी से वार्तालाप हुआ। उस साल की कई विलक्षणतम घटनाएं थी। उनमें एक घटना थी श्री राधा बाबा का भाई जी के जीवन वृत्त में आना। तो यद्यपि हम बाबा का चरित्र आपको पृथक रूप से सुनाएंगे, पर वाटिका की पावनतम भूमि और कृतकृत्य और परमानंद के हिलोर से भर उठी, जब एक महान सिद्ध, जो भविष्य में हम क्या कहें, ऐसी परम सिद्धि यदा कदा भूमंडल में किसी को प्राप्त होती है, ऐसे श्री राधा महाभाव निमग्न परम पूज्य बाबा सरकार श्री राधा बाबा और वाटिका में पधारे। उनके जीवन के विषय में अलग से कहा जाना बनता है। संक्षेप में इतना कहता हूं कि उससे पहले उन्हें ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति प्राप्त थी। वो कट्टर वेदांती हुआ करते थे, पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, भगवान श्री गौरंग महाप्रभु किनसे कहा, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी से जब बताते हैं तो आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य अहेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा राम मुनियों का हृदय चुरा लेने वाले जो श्री कृष्ण हैं, ऐसे क्या विशेष बात है, ऐसे विशेष गुण हैं प्रभु के कि आत्मा राम मुनि भी, जो सदा सर्वदा अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, जो नाम रूप की किसी भी उपाधि से परे जाके अपने अस्तित्व में लय कर जाते हैं। मैं तू का विभाग भी वहाँ नहीं होता। सर्व खल विदम ब्रह्म को जो साक्षात अनुभव कर लेते हैं, और वहाँ अनुभव करने वाला भी नहीं रहता। ऐसी परमानंद की स्थिति में बाबा थे। फिर उन्हें प्रेम जगत में प्रवेश कैसा मिल गया? ये थी भाई जी की महती कृपा। उन परमहंस को भगवान को प्रेमी बनाना था। जैसे सुखदेव जी परमहंस थे, तो कैसे उनका हृदय चुरा लिया श्री ठाकुर जी ने। तो इसी तरह ये जो बाबा थे, 1913 में इनका जन्म हुआ था। वो आप सबको पता है कि मिश्र उपाधि, और इनके पिताजी का नाम श्री महिपाल मिश्र, और माताजी पूज्या अधिकारिणी देवी, और इनके यहाँ बाबा का जन्म हुआ। और सबसे बढ़िया बात कि जीवन उनका भगवत प्रार्थनाओं में बीता। क्रांति के
आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, जैसे भाई जी थे, और उन्हें भीषण जेल में, लंगड़ा साहब का चरित्र हमने आपको और बताया था जेल में बाबा के साथ क्या क्या हुआ। दारुण यातनाएं उन्होंने सही, और 9th क्लास में जेल चले गए पहली बार देश के आंदोलन के लिए। और बाद में सोहरावर्दी बेगम मेमोरियल स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। इसके बाद कॉलेज, रिपन कॉलेज जिसे बोलते हैं, उसमें बाबा ने आगे की पढ़ाई की। और 12 अक्टूबर 1935 को शारदीय रास पूर्णिमा को उन्होंने संन्यास लिया। ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति हुई, साधना की उच्चतम शिखरों पे जा बैठे, लेकिन भगवान को मायोपाधिक ब्रह्म मानते थे। निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही स्थिति होने से सगुण साकार स्वरूपों को मायोपाधिक मानते थे। सेठ जी से मिलना हुआ, संक्षेप में बोल रहे बस खाली, और पूज्य सेठ जी ने बहुत समझाया कि निर्गुण अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा। सेठ जी निर्गुण उपासी थे, लेकिन भगवान श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे, इसलिए भगवान वैकुंठनाथ के परम भक्त थे सेठ जी। तो वो भक्त भी थे, ज्ञानी भी थे। और पूज्य सेठ जी ने कई बार कहा तुम हनुमान से मिल लो, तो साफ कहते मुझे किसी हनुमान से नहीं मिलना, मना कर दिया। बताइए। और इसके बाद में जब किसी कारणवश उन्हें गोरखपुर जाना पड़ा, तो उनके मन में आया कि मैं गीता वाटिका चलता हूँ। हालांकि वो तो नाम संकीर्तन को भी बाद में शोर समझते थे, लेकिन बाबूजी के ऐसा, और उसी अखंड नाम संकीर्तन में जब बाबूजी बैठे थे तो समाचार मिला कोई युवा सन्यासी आया है। और जैसे ही उस सन्यासी ने प्रवेश किया, साधना से तपहपूत वो महात्मा जब वाटिका की भूमि पे पहुँचे, तो वाटिका की भूमि ने सोच लिया कि ये महापुरुष यहाँ अखंड वास करेंगे। और आज भी वो भूमि जो व्यक्ति जानता है, जो उस काल के लोग अभी भी कहते हैं, वहाँ श्री राधा बाबा रहा करते थे। तो उस समय स्वामी चक्रधर जी और वहाँ पहुँचे। सन्यास का नाम स्वामी मधुसूदनानंद सरस्वती, ये बाबा का सन्यास का नाम था, पर सब चक्रधर बाबा कहते थे। भाई जी ने जाके संकीर्तन से जब समाचार मिला कोई सन्यासी आए हैं, तो भाई जी ने उनके चरण नखों को स्पर्श किया। भाई जी गृहस्थ थे, यद्यपि बाबा से ज़्यादा बहुत बड़ी आयु के थे, बाबा से उम्र में बहुत बड़े थे भाई जी। और भाई जी ने चरण स्पर्श किया। दुनिया के पहले गुरु ऐसे जिन्होंने शिष्य के चरण स्पर्श किए हों। और चरण स्पर्श करते ही बाबा के अंदर में महाभाव का, एक ब्रज भाव का, श्री ब्रज भाव का बाबा में प्रवेश हुआ। महाभाव का नहीं, ब्रज भाव का। और ऐसा भगवत प्रेम उमड़ा। शरद पूर्णिमा की रात थी। बाबा को बाबूजी ने वहाँ निवास दिया कि आप कुछ ठहर के जाइए, रुकिए। तो वहाँ रात में पहली बार महामंत्र को सुना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये महामंत्र यद्यपि बाबा तो बहुत पहले से शास्त्रों के जानकार थे, बहुत 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 सुना था, लेकिन जैसे ही निराकार निर्गुण की उपासना में प्रवेश हुआ तो नाम इत्यादि का उनकी दृष्टि में उस समय कोई मूल्य नहीं था। लेकिन उस रात में बाबा को ये नाम संकीर्तन इतना प्यारा लगने लगा कि क्या बताएं। पीछे वाटिका में वो स्थान है और वहाँ शरद पूर्णिमा की रात बाबा रोते रहे और सोहम जो जप रहे थे उसके बजाय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हालांकि वाटिका में जो कीर्तन चल रहा था वो ऐसे चल रहा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस नाम महामंत्र में इतना डूबे। अगले दिन भाई जी से कह दिया, भाई जी फिर कहीं जा रहे थे तो आप मेरे निवास की व्यवस्था कर दो। फिर राप्ती नदी के तट पे बाबा कुछ दिन रहे, 4-5-7 दिन, शायद कितने दिन रहे मुझे उस बाद में बाबा के चरित्र में बताऊंगा, मेरी स्मृति में नहीं है। वहाँ श्री कृष्ण प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। तो बाबा ने उस समय भाई जी से कहा था यहाँ बड़ा शोर शराबा होता है, तो इसलिए शोर शराबे के कारण राप्ती नदी के तट पे रुके। मतलब कीर्तन शोर शराबा, लेकिन बाबा के हृदय में वो कीर्तन। श्री कृष्ण बड़े टेढ़े हैं। एक बार अयोध्या के किसी और भक्त ने ताना सुना दिया किसी ब्रजवासी को कि बिल्कुल तुम तो टेढ़े के भक्त हो और तुम भी टेढ़े और ये पूरा तुम्हारा ब्रज भी टेढ़ा और तुम्हारे ठाकुर भी टेढ़े। बड़ा बुरा लगा उसे और श्री बिहारी जी के पास वो चले गए लड़ने। कह रहे आप टेढ़े क्यों हो, कितनी बदनामी होती है हमारी, हैं? सब हमें कहते ब्रजवासी भी टेढ़े, ठाकुर जी भी टेढ़े, ध्यान भी टेढ़ा, तो हमें टेढ़ा टेढ़ा कह के आप बताओ। ये तो रूठ के चला गया। श्री बिहारी जी पीछे पीछे दौड़े, कहले ओ भैया तो इतना रूठा क्यों, इतना नाराज क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बोला पहले मुझे बताओ ऐसे क्यों हो, थोड़े राम जी की तरह सीधे होते तो हैं हम भी उत्तर दे पाते। सारी लीलाएं भी टेढ़ी मेढ़ी सी। पता वो क्या कह रहे थे, पूरी महाभारत करा दिया आपने, हैं? ऐसे बोल दिया कि अश्वत्थामा मर गया बोल दो। तो बोला दुर्योधन को कह दिया जांग तोड़ दो उसकी। लो, युद्ध का नियम कुछ और था। तो बोले सब जने। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा उत्तर तो दे रहा हूं, पहले ऐसा करो और कुआं पास में है और जल पिला दो। तो बाल्टी रखी थी कुएं के किनारे, बाल्टी कुएं में फेंक दी। तो उसने कहा ऐसे जल मिलेगा क्या, पहले रस्सी से बांध के तब डाली जाती है। अब बाल्टी भी चली गई अंदर, अब बोलो बाल्टी तो निकालेंगे ना। तो ठाकुर जी की लीला बड़ी प्यारी। एक सरिया रखा था लंबा सा, कह रहे अभी चलो बाल्टी निकाल देता हूं। तो सरिया डालने लगे कुएं में। अब उसने कहा सरकार इतनी बुद्धि मुझ में भी है, सीधा सरिया है उसे बाल्टी थोड़ी निकलती है। तो बोले अच्छा कैसे? बोले इसे थोड़ा सा ऐसे घुमाव आ जाए ना इसमें, तो थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। हाँ तो अच्छा अभी करता हूँ,
ऐसा हाथ से पकड़ा, उसे एकदम गोल घुमा दिया और फिर बाल्टी निकल के बाहर आ गई। कहते अब जल पिया, जल पीने के बाद बोल गया हाँ अब बोल तुझे क्या शिकायत। तो उसने बोला ये बताओ इतने टेढ़े क्यों। तो उन्होंने कहा देखो सीधे सीधे लोगों को भवसागर से पार करने के लिए मैं राम बन गया, मेरा नाम भी सीधा है, पर बहुत टेढ़े मेढ़े लोग होंगे और उन्हें इस भवजल से निकालने के लिए, भवाटवी से निकालने के लिए, जैसे अभी तुमने बताया कि जब तुम सीधे सरिये से एक बाल्टी जल से नहीं निकाल पा रहे हो तो उसके लिए टेढ़ा करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये बात है, ब्रजवासी को भी समझ में आ गया। प्रभु की लीला ऐसी है कि कृष्ण नाम भी टेढ़ा है। हाँ हमारे ब्रजवासी तो बहुत ताना देते हैं, रे तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, है? चाल तेरी टेढ़ी हंसी तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे तेरे मुख पे बांसुरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। फिर क्या नहीं, मथुरा तेरी टेढ़ी वृंदावन तेरा टेढ़ा, मथुरा तेरी टेढ़ी वृंदावन तेरा टेढ़ा, टेढ़ी टेढ़ी तेरी गोकुल नगरिया, टेढ़ी टेढ़ी तेरी गोकुल नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। राधा तेरी टेढ़ी बलदाऊ तेरा टेढ़ा, राधा तेरी टेढ़ी बलदाऊ तेरा टेढ़ा, टेढ़ी टेढ़ी तेरी यशोदा डोकरिया, टेढ़ी टेढ़ी तेरी यशोदा डोकरिया। भैया ये ब्रजवासियों की बस की बात है। माँ यशोदा तक पहुंच गए, उन्हें भी कि टेढ़ी टेढ़ी वो यशोदा डोकरिया, तुम्हारे जो यशोदा डोकरी वो भी टेढ़ी है। लो अब मुझे बताओ, वो जानते ना तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है। बात यही है, बाबा श्री कृष्ण के इसी रूप माधुरी, लीला माधुरी, भैया उसमें ऐसे फंसे, श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और इसके बाद में गीता तत्व विवेचनी जब सेठ जी ने लिखवाई है, गीता जी सेठ जी के द्वारा जो टीका है उसको बाबा ने लिखा है उन शब्दों को, और बाबा वर्ष भर लगभग सेठ जी के बार बार साथ करते रहे और उसको लिखने में सेठ जी के साथ व्यक्तिगत समय खूब दिया बाबा ने। 1939 में अप्रैल में पूरी हुई थी वो लिखते लिखते। टीका पूरा होने के बाद में बाबा का निश्चय था कि वो वृंदावन जाएंगे, तो भाई जी से उन्होंने कहा हमें वृंदावन जाना है पोद्दार महाराज। तो भाई जी ने बस उत्तर कुछ नहीं दिया, ये कहा था हम जाने देंगे तब न जाएंगे। तो जैसे ये कहा तो बाबा को आवेश हो गया, वो समझे नहीं कि भाई जी का क्या भाव। उन्होंने उत्तर दिया आप टिकट ही तो नहीं कटवाएंगे, मैं रेल लाइन के सारे पटरियों के सहारे सारे चलता चलता चला जाऊंगा वृंदावन, वृंदावन की तरफ जो पटरी जा रही उसमें चला जाऊंगा। है बात कहाँ हुई थी? कलकत्ते में। और भाई जी मुस्कुरा दिए। बाबा अपने कक्ष में गए और जैसे ही बाबा कक्ष में गए उसी समय बाबा जिस चित्र में श्री कृष्ण की आराधना करने लगे थे, श्री कृष्ण के दर्शनोपरांत उस चित्र में उन्होंने देखा ठाकुर जी के धीरे धीरे होठ हिल रहे हैं। तो उन्होंने पास से थोड़ा देखा तो वो दृश्य, वो उसी जो चित्र में दृश्य था उसमें प्रवेश कर गए और भगवान श्याम सुंदर उनसे मुस्कुरा के कहने लगे, उन्होंने कहा तुम मेरे लिए तो वृंदावन जाना चाहते हो और मैं तो श्री भाई जी में नित्य लीलायमान हूँ।
वहाँ अचल वृंदावन है, पर भाई जी तो चलते फिरते सचल वृंदावन है, जहाँ जिनके उस हृदय भूमि में, जिनके रोम रोम में मेरी नित्य लीला, हाँ, हम युगल दंपत्ति की नित्य लीला चलती रहती है। तो तुम मेरे लिए क्यों उन्हें छोड़ के जा रहे हो? साक्षात वृंदावन स्वरूप को छोड़ के, और तुम बस ऐसा कहा। बाबा ने उसी दिन 11 मई 1939 को भाई जी के नित्य संग रहने का क्षेत्र संन्यास व्रत लेकर भाई जी को बता दे दिया कि मैं अब आपको जीवन भर नहीं छोड़ सकता। फिर कभी नहीं छोड़ा। ये जो संसार में वचन लिए दिए जाते हैं, सारी कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या? हाँ, एक चीज तुरंत तोड़ दी जाती है, क्या? वादे। पर महात्माओं का वचन कैसा होता है? बाबा ने एक बार भाई जी से कहा था, आजीवन भाई जी का कभी साथ छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठा। 1941 में घटना और हुई थी, जब पूज्य बाबा प्रवचन के लिए जा रहे थे, तो भाई जी ने कहा, स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं? तो उनका भाई जी को पता था कि प्रवचन का आयोजन हो। बाबा के प्रवचन इतने सुंदर कंठ था, राग भी बड़ा अच्छा, प्रवचन इतना मनमोहक प्रवचन करते थे। तो भाई जी ने कहा, आप आए तो किसी और काम के लिए थे, लग गए लोक सुधार के कार्य में। बस इतना सुना, बाबा उस दिन से मौन हो गए, अब नहीं बोलेंगे। हालांकि सेठ जी ने यहाँ तक एक बार कह दिया कि हमारा मन है आप बोला करें। स्वामी राम सुखदास जी महाराज भी तो बोलते हैं, तो स्वामी जी आप भी प्रवचन करें। कलकत्ता में स्वामी जी इनसे आयु में बड़े थे बाबा से, तो बाबा को सब लोग कहते थे, उनको कहते थे बड़ोड़ा स्वामी जी, मतलब बड़े वाले स्वामी जी, और उनको सब कहते थे छोटे वाले स्वामी जी। तो पर बाबा फिर बोले नहीं दोबारा। एक बार गीता भवन में सेठ जी ने कहा कि स्वामी जी हम चाहते हैं आप बोलें। बाबा ने कहा कि सेठ जी मैं इस योग्य नहीं हूँ। तो सेठ जी ने बोला, आप कहीं तो इसी समय मैं आपको योग्य बना दूं। उनका तात्पर्य यह था कि अर्थात आप योग्यता मानते हैं कि भगवत प्राप्ति से योग्यता होती है, तो अभी आपको यहीं भगवत प्राप्त बना देता हूँ, अभी भगवान को क्या दर्शन कराता हूँ। सेठ जी ने जब ये बात कही, बाबा चुप रहे। फिर सेठ जी ने बाद में बाबा की कंधे पे हाथ रख के कहा, आपने हमें धर्म संकट से बचा लिया, नहीं तो हमें ऐसा करना पड़ता। जीवन भर सेठ जी ने भगवान को ऐसा नहीं बोला, ये करो ऐसे दर्शन दे दो। अब ऐसा बोलते अगर बाबा हाँ कर देते। यद्यपि बाबा को तो भगवत प्राप्ति भाई जी के अनुग्रह से और पूर्व में ही हो गई। उन्नीस की शरद पूर्णिमा को बाबा ने काष्ठ मौन लिया, और मौन के इतने मौन होते पर काष्ठ मौन जैसी बात इस युग में सुनी तक नहीं जाती। वहां वृत्ति लोग क्या करते हैं, मौन में इतना बोलते हैं, ऐसे करते रहते, बहुत इशारे करते हैं। इतना समय करने में लगा, उतना तो एक बार, ओ भाई पानी का गिलास उधर खिसका दे, इतना तो बोलना है तो कम बोल लो, जितना आप समझ रहे हो। तो मन में भी शोर न करना, मन में भी हल्ला नहीं मचाना। तो काष्ठ मौन में ऐसा होता कि बाबा का अगर उत्तरीय गिर गया तो बाबा को ये नहीं पता है, बाबा ने वृत्तियों को मौन कर दिया। अब शरीर संसार का होश नहीं रहा। भाई जी हाथ पकड़ पकड़ के बाबा को लेके चलते। सब लोग समझते हैं कि ये जो सिद्ध महात्मा बाबू जी तो पहनते थे श्वेत धोती कुर्ता, और बाबा थे सन्यासी, वो भी बड़े प्रकांड विद्वान और हर तरह से साधना संपन्न। तो सब सोचते थे भाई जी अपने गुरु जी को लेके आ रहे हैं। और बाबू जी भी बड़ा अच्छा लोग, अधिकतर बाबू जी से कई लोग कहा करते थे, आप अपने गुरु जी से थोड़ा समय ले लीजिए हमारे लिए। तो भाई जी ने कहा, हाँ मैं गुरु जी से पूछ के बताता हूँ। हाँ, और बाबा भी जब देखते ना भाई जी का इशारा है, तो बाबा भी स्लेट पे लिख के अपने हर बात को उत्तर ऐसे दिया करते थे। बड़ी प्यारी ये युगल जोड़ी दोनों महात्माओं की वाटिका की महाशोभा थी।
धन्य धन्य वे आँखें हैं जिन दर्शन को सुख चाखे हैं, जिन दर्शन को रस चाखे हैं, वह प्रेम कहाँ नहीं जाई जी। बाबा थे एक भाई जी, रसिकन यह जोड़ी भाई जी एक बाबा थे एक भाई जी। मौन लेने से पहले, काष्ठ मौन लेने से पहले जब लोग रोने लगे कि बाबा आप कभी नहीं बोलेंगे, पता कितने वर्ष नहीं बोले, शायद 12 या 14 वर्ष का मौन था वो पहला वाला। बाबा का उस समय की बानक देखते बनती थी। उस समय इतने लोगों को भगवदीय लाभ हुआ। बाबा अंतिम प्रवचन में, बाबा ने मौन लेने के पहले अंतिम प्रवचन जो किया, उसमें एक बात कही कि श्री पोद्दार महाराज एक गुलाबों से भरा एक बहुत सुंदर पौधा है जिसका मैं एक अध खिला गुलाब हूं, है छोटा सा गुलाब का फूल हूं उस पौधे का। क्या बात, उस पौधे का मैं एक छोटा सा गुलाब का फूल हूं। मुझसे भी अधिक सुंदर, श्रेष्ठ एक नहीं अनेक अनेक पाटल पुष्प खिला देने की क्षमता इस पौधे में है। इस मौन में भी बाबा भाई जी से बात कर लेते थे। एक दिन प्रचंड धूप में बाबा खड़े थे। जून जुलाई के महीने की धूप, गोरखपुर की धूप बहुत ज्यादा होती, जमीन तप रही थी, एक सेकंड के लिए लोग पैर नहीं रख पाते। ऐसे में बाबा को घंटों ऐसे खड़े थे, जड़ भाव, जड़िमा भाव में। वो कोई लीला राज्य में थे, इधर बाबा का बाहरी शरीर तो धूप में तप रहा था और बाबा एकदम कृशकाय थे। जीवन भर उन्होंने घोर तपस्या की है। हड्डी मतलब एकदम अस्थि अस्थि मात्र, पिंजर मात्र दिखता था। और ऐसे ही पूरे बाबा गोरे छुट्टे थे एकदम, और पूरे वो धूप सुकोमल शरीर, पैरों के तलवे झल न जाए। वाटिका में लोग दौड़ दौड़ के आए, बाबा बाबा आवाज लगाए, पर बाबा समाधिस्थ अवस्था में, पर समाधि के उस गहरी अवस्था में भी दौड़ दौड़ के अगर कोई बात कहनी तो भाई जी के पास लोग, भाई जी अपने पावन कक्ष में और संपादन कर रहे थे। किसी ने जाकर, बाबू जी बाबा बहुत घंटों से ऐसे उस धूप में खड़े हैं। बाबू जी दौड़ के गए और भाई जी ने जाके बस इतना कहा, बाबा। बाबा ने आंखों, जी पोद्दार महाराज, चलिए, हाथ पकड़ा। बाबा श्वेत चीज कभी नहीं रहते रखते थे। हंसली की हड्डी टूट गई बाबा की। उस डॉक्टर ने भी व्यक्तिगत अपना अनुभव लिखा, यहां से हड्डी की टूटी, कितना भीषण दर्द होता है। ना पेन किलर लेना, इंजेक्शन लेना, कोई चीज, और ऊपर से बात, अब कुछ बांधना तो पड़ेगा ना, जैसे प्लास्टर जैसे कोई चीज बांधनी पड़ती है, वो हर चीज श्वेत होती है, सफेद। बांधने की पट्टी वट्टी जैसे कोई चीज मिलेगी सफेद मिलती है। तो बाबा कह रहे नहीं नहीं नहीं, सन्यासी कोई श्वेत और चीज मना है, मैं श्वेत वस्त्र की कोई चीज नहीं धारण करूँ। तो लोगों ने कहा अच्छा हम भगवा पट्टी बनाए थे। तो डॉक्टर ने भगवा पट्टी का बंदोबस्त किया, उन्हें रंग में रंग दिया, भगवा रंग में। तो फिर क्या कह रहे बाबा, सर्दियों का समय था, कुएं पे जाके 3 बार नहाते थे। तो कहा कि बस ऐसा करूंगा कि ये पट्टी मैं 3 बार खोलूंगा दिन में। डॉक्टर ने माथा पकड़ लिया, भाई ऐसे तो किसकी हड्डी जुड़ती है, पर बाबा की जुड़ गई। उन्हें अंतर जगत से पहले ही संकेत आ गया था कुछ होने वाला है। बाबा के निज जनों के कष्ट बाबा किस तरह अपने पे ले लेते थे। वाटिका में मच्छर बड़े हुआ करते थे, और बाबा की अक्सर के बाद में क्या लीला क्या करते थे, बैठ जाते मच्छरदानी से बाहर आके, अभी भी बड़े मच्छर हैं, उठा के ले जाएंगे आपको अगर मच्छरदानी ना हो तो। वहां हम लोग तो ओडोमस लग अलग घूमते हैं,
पूरे शरीर पे। बाबा बैठ जाते, चलो भाई भंडारा है भंडारा है। मच्छरदानी में बिठाते थे ना बाबा को, तो उससे बाहर पैर निकालते थे, आज मच्छरों का भंडारा करेंगे। एक दिन एक मच्छर काट रहा था, वो इतना खून पी गया, बाबा ने उसको धीरे से हटाया होगा, बेचारा वो खून पीने की वजह से मर गया। बाबा ने कहा, हाय प्रियतम तुम भी छोड़ के चले गए। ये श्वेत मच्छरदानी जो आज तक बाबा को और लगाई जाती है, तो बाबा मच्छरों में सोया करते थे। तो जीवन भर पंखे वंखे का यूज नहीं किया। अंत के जब अंतिम समय की लीला थी, उस समय आग्रह पूर्वक पंखा लगवाया गया, नहीं तो उस पनियाले वृक्ष के नीचे आजीवन रहे बाबा। वैराग्य, त्याग, तपस्या की मूर्ति थे। तो बाबा को वो जब मच्छरदानी लगाने लगे तो सबको मना कर दिया, नहीं मच्छरदानी सफ़ेद होती है। और मच्छरदानी तो कुछ प्लास्टिक का जाला सा कुछ होता है, क्या चीज़ होती है उसकी, नहीं होती ना, धागे की होती है या किसके? हाँ, अब उसका कैसे भगवान करे। तो बाबा जैसे सोने वाले थे, भाई जी गए, बाबूजी को बता दिया लोगों ने। बाबूजी गए, मच्छरदानी लगाने लगे। पोदार महाराज ये क्या कर रहे हैं? बाबूजी ने कहा, चुप रह के जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। और लगा दी वो मच्छरदानी और कहा, अब इसमें सोइए। हठ पूर्वक बाबूजी ने मच्छरदानी लगाई और जीवन भर उसे भाई जी के प्रेम का बाबा प्रतीक मानते थे। बाद में भी कहा करते थे कि ये देन पोद्दार महाराज की है। 2 जुलाई 1980 को पूज्य बाबा ने एक दिन श्याम सुंदर दुजारी जी से कहा, बड़े स्नेह में चुपचाप कुछ बातें बताई कि मुझे पिछले कई जन्मों की बात याद है। कहा कि पिछले जन्म में बंगाल के मैमन सिंह में किसी बंगाली के घर में महिला के रूप में था और वहाँ भी मांस मछली नहीं खाता था। और उससे पिछले जन्म में चाणक्य के घर में मेरा जन्म हुआ था। और 1700 वर्ष पहले एक बार तो भाई जी और हम दोनों सहोदर भाई थे, दोनों भाई थे। और सेठ जयदयाल गोयनका जी हमारे पिता थे। 3500 वर्ष पूर्व ग्रीस के एथेंस शहर में भी मैं हुआ था, जब सुकरात का समय था। बाबा ने जो कभी विदेश नहीं गए, जब जयदयाल डालमिया जी जा रहे थे विदेश तो उन्हें बताया, और जैसे विष्णुहरि डालमिया जी जा रहे थे उन्हें बताया, ऐसे ऐसे वो सारी जगह का वर्णन। उस समय कोई इंटरनेट नहीं चलता था जब बाबा ये बता रहे थे, बाबा ने सब कुछ बता दिया। और वैसी ही चीजें जो उन्होंने वहां जाके देखी है, बाबा ने कारू के खजाने के विषय में बहुत कुछ बताया। और बाबा ने एक बार बताया कि जब बाबा एक जन्म में चंडीदास जी थे, जिनके पद गौरंग महाप्रभु गाया करते थे। चंडीदास जी की प्रेम कहानी भी प्रसिद्ध है। उसके बाद वो कृष्ण भक्त बने हैं। तो एक बार 1984 को बाबा ने एकदम अंतरंग दुजारी जी, जो श्याम सुंदर दुजारी जी वगैरह, इन सबको बताया कि बाबा 2 बजे उठ जाते थे, उत्तराभिमुख होकर बैठे, और बाबा आधी रात को जैसे ही बैठे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके वाटिका में अपनी कुटिया में थे उस समय वो बाबा। और बाबा उत्तर की तरफ जैसे ही बैठे उसी समय महाप्रकाश हुआ, और उसी महाप्रकाश में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी प्रकट हो गए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जब प्रकट हुए तो बाबा ने उन्हें प्रणाम किया। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, आप चतुर्थ वर्णीय सन्यासी है और मैं गृहस्थ, तो आपको मुझे प्रणाम नहीं करना चाहिए। तब उन्होंने कहा, ओहो, आप तो सन्यासियों के भी परम पूज्य हैं, तो आप नित्य सदा सर्वदा श्री कृष्ण आपके प्राण धन जीवन धन हैं, आप सदा सर्वदा हमारे प्रणम्य हैं। तो महाप्रभु जी कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुराए, और मुस्कुरा के फिर अंतर ध्यान हो गए।
और एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने परिकरों के साथ उन्होंने परम पूज्य बाबा को दर्शन दिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। 1971 से जब बाबूजी ने लीला संवरण किया, उसके बाद बाबा अखंड वाटिका में, जहां भाई जी की समाधि थी, उस 250 गज की परिधि में रहे। बाबा ने उस समाधि को कभी पीठ भी नहीं दी। रात भर उसे देखते रहते उस समाधि को, और उसे देखते देखते सोते हैं। जब रात में करवट बदलने की बारी आती तो सिराहना बदल लेते अपना, पर अपना नींद में भी करवट नहीं बदलते कि ये पीठ बाबूजी की तरफ ना हो जाए। ऐसा प्रेम शायद आप लोगों ने कहीं सुना, कहीं देखा भी नहीं होगा, क्योंकि बाबा की ये महाप्रतिज्ञा थी कि जिस शमशान में और बाबूजी का अंतिम संस्कार होगा, फिर मैं जीवन भर उसी शमशान में, उसी स्थान पे रहूँगा। इसीलिए बाबूजी का जो अंतिम संस्कार था वो श्री वाटिका में हुआ, और बाबा ने आजीवन उस पनियाले वृक्ष के नीचे अपनी लीला, और अंतिम जो लीला संवरण का समय था 1992 में, वहीं बाबा को बाबूजी की समाधि के सामने बाबा को समाधि दी गई। बाबा का जीवन चरित्र बहुत प्यारा है, इसलिए कुछ शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है, पर मैंने 1936 का वो प्रकरण आपको कहा बड़ा उड़ा उड़ा के जल्दी जल्दी में, और अब बाबा की बातें आती रहेगी बीच बीच में। बाबूजी की अब आगे की लीला में बाबा बाबूजी दोनों सम्मिलित हैं, तो वो बात आती रहेगी, और हम कल सुनेंगे। श्री लाडली लाल की